राम जाता है ट्रांसलेशन के इंग्लिश में करना होगा तो कैसे करेंगे? अ, तीता अंति सीता था, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत में कारक कारक। कारक नहीं। आगे शिक्षक बनना है जी। और शिक्षक बन करके क्या करना है? पढ़ाना है या फिर जाकर के स्कूल में बच्चों के साथ टाइम पास करना है? आर्ट्स विषय से नंबर 1 रैंक पूरे बिहार में लाइव है। बाकी सबसे खराब शासक कौन लगा? औरंगजेब। औरंगजेब। क्या खराब ऐसा काम किया कि आपको लगा अरे यार ये तो फालतू शासक था? सर वो तो क्या बोले? का विषय कौन कौन सा था बाबू? मेरा हिंदी, संस्कृत हम्म। और होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अभी हमारे साथ बिहार की वो बेटी है जो आर्ट्स स्ट्रीम में बिहार टॉप करके अपना गांव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो है नाम रोशन कर दे। साथ में दादाजी दादी जी मौजूद हैं और पूरा परिवार मौजूद है। अंकिता कुमारी नाम है। जी। पूरा हिंदुस्तान आपका अचानक से नाम जान गया। पहले सब ये बताओ कि खुशी तो बहुत हो रही होगी, जी सर। लेकिन ये काम करने के लिए कितना घंटा पढ़ाई की हो? लगभग 7-8 घंटा रोज पढ़ाई करती थी। सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान देती थी। मतलब किस प्रकार से पढ़ाई करते हो? जैसे सेल्फ स्टडी होता है साथ में मोबाइलो चला रहा है? नहीं नहीं, मोबाइल नहीं चलाते थे। हाँ, मतलब टॉप कर जाने के बाद सब बच्चा यही बोलता है मोबाइल नहीं चलाते थे, मोबाइल तो था ही नहीं, हम तो एकदम रील नहीं देखते थे। सच बात है ये? नहीं, रील देखती थी लेकिन पढ़ाई के लिए समय बचा के पढ़ाई का ध्यान रखते हुए मैं वो सब करती थी। लेकिन उससे पढ़ाई पहले कर लेती थी, उसके बाद। पापा जी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अच्छा, आप मैकेनिक इंजीनियर की बेटी हैं आप? जी। मतलब वो इसी सड़क के किनारे कोई दुकान छोटा सा लेकर के उसमें बाइक बनाते हैं? जी। तो फिर तो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें होंगी घर में भी? हाँ, तो आर्थिक स्थिति तो उतनी बढ़िया नहीं है, हम्म। पर वे हमेशा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। माँ का भी बहुत सहयोग रहता है। क्या कहते थे पापा जी आपसे? मतलब पैसों की तो दिक्कतें होती होंगी, हाँ, होती तो थी। कोचिंग वोचिंग में भी देने में दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो होता था लेकिन वे कभी नहीं कहते थे कि हाँ पैसा नहीं है। वे हमेशा कहते थे तुम पढ़ो, हम पैसा का व्यवस्था कर लेंगे। वे हमेशा हमारे लिए। कोचिंग भी जाती थी आप? हाँ, कोचिंग भी जाते थे, कैरियर कोचिंग से हम। अच्छा, आपका विषय कौन कौन सा था बाबू? मेरा हिंदी, संस्कृत हम्म। और होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, हिंदी और होम होम साइंस। साइंस। ज्योग्राफी में पृथ्वी उर्थवी सब आकाश पाताल धरती भूकंप हवा जलवायु वायु यही सब पढ़ना होता है। जी। तो सबसे अच्छा ज्यादा पढ़ने में क्या लगता था? संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी या फिर होम साइंस? संस्कृत सबसे अच्छा लगता था। पंडित बनना है? नहीं। आमतौर पे यही भ्रांति है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन संस्कृत तो हमारी देववाणी रही है, देव भाषा। हाँ। तो संस्कृत बोलना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो घर में संस्कृत बोलती हो? नहीं, अच्छी तरह से नहीं आता, बस सिलेबस भर अच्छा, आता मान लो है। अगर कह दे हम कि वह जाता है, इसको संस्कृत में बनाओ तो कैसे बनाओगे? सह गच्छति। क्या बात है, वह आती है? सह आगच्छति। एक हम लोग पढ़ते थे तीता अंति सीता था, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत में कारक कारक। कारक नहीं। मतलब वही पहचान तीता अंति सीता था आमी हाँ। आव आव ये बालक के रूप सब बताते हैं जी। लोग। ये जी। सब था? हाँ। वाह क्या बात है। अच्छा, लोग बनता है कि कहता है कि आर्ट्स ले लिया तब पक्का आईएएस बनेगा, फिर आईएएस बनने के ध्यान में रह के लोग आर्ट्स लेते हैं। आपको भी आईएएस वाईएएस बनना है? नहीं, मुझे तो टीचर बनना है। शिक्षक बनना है आपको? जी। शिक्षक क्यों बनना है? मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ क्योंकि इससे मैं आने वाले भविष्य को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। वाह। इसलिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मतलब शिक्षक बन के आप गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, बिहार के मतलब बच्चों को सेवा करना चाहती हैं। जी। लग रहा है एक शिक्षक बन पाइएगा आप? हाँ, कोशिश तो पूरी करेंगे। हाँ। अच्छा, सुबह कितना बजे जगना होता था? सुबह 4, कभी-कभी 4 बजे, लेकिन ज़्यादातर ठंडा में भी? 5 बजे उठती थी। मतलब ठंडा में भी उठ जाती थी? ठंडा में 3 बजे हाँ। भोर में उठ जाग जाते हैं मम्मी पापा टोटल आदमी। सब जगह के पढ़ो 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 करता था जी? नहीं, हाँ। 3 बजे भोर में जग के हाँ। अपन लेटरिन बाथरूम सफाई करके हाँ। अब व्यायाम में लग जाते हैं। अब व्यायाम के बाद तब
व्यायाम के बाद तब पढ़ाई लिखाई तब भोजन। अच्छा दादी, आपको कितना बार इनको कहना पड़ता था कि इंटर में हो, फेल हो जाओगी, गांव घर है, पढ़ाई करो? कहने के तो बच्चा हमारे कोई मौके नहीं देते, ये कहने के कोई मौका ना। अपने से पढ़ने बैठ जाती थी? हाँ, जी। अच्छा, करीब करीब लाखों में स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, उन लाखों में आप अलग ऐसा क्या की हो कि आपके पास हम आए हैं, बाकी कोई लोग मायूस भी होंगे, कई लोग थोड़ा बहुत खुश होंगे, कई लोग और ज्यादा खुश होंगे, और आप सबसे अच्छा खुश हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं? मैं सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान देती थी ठीक है। और मोबाइल का उपयोग करती थी, हम्म। लेकिन उस पे ज़्यादातर पढ़ाई का ही चीज़ देखा करती थी। और माता पिता का सहयोग मिला, शिक्षकगणों का भी सहयोग था। हम्म। उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया हम्म। और उसी कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्या बात है। बाकी जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं आपको, अब जो आर्ट्स बच्चियां लेंगे, जो बच्चियां लेंगी, वो आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे कि वो दीदी टॉप की थी, उनका पढ़ाई का स्टाइल क्या था, कब कब पढ़ती थी, कितना कितना पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, तो क्या बताना चाहोगे आप? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वे ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। हम्म। वे मोबाइल को तो छोड़ ही दें, हम्म। सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दें हम्म। और मन लगा के पढ़ाई करें। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। हम्म। बस यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ठीक बताए। हम जब पढ़ते थे तो कहा जाता था घर में, जो बढ़िया पढ़ता है वो दिन रात पढ़ता है, खूब पढ़ता है, ऐसा खाते वक्त पढ़ता है, सोते वक्त पढ़ता है, खेलते वक्त, मतलब एनी टाइम पढ़ता ही है। आप टॉपर हो गई हैं, आप ऐसा सब काम की थी कि टॉपर हो गई? नहीं, हर समय तो पढ़ना संभव नहीं है। लगभग 7-8 घंटा पढ़ लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ ही रहे हैं। उसके बीच बीच में खेलना, खाना पीना सब कुछ हो जाता है। पढ़ाई करना है, लेकिन उसके साथ साथ सब कुछ करना भी ज़रूरी है ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। जब आप टॉप की, ये सूचना आप खुद अपने परिवार में दी, फिर आपको कोई दिया? मुझे मेरे पिताजी का कॉल आया था और वो बताए कि टॉप की हो। तो तुम रिजल्ट नहीं देख रही थी, निश्चिंत सोई हुई थी? नहीं, देख हाँ। रहे थे, लेकिन अच्छा, नेटवर्क। सब टॉपर लोग यही बात कहता है कि मतलब हमारा पापा जी बताए थे, फुआ के बेटा बताया था, वो बताए, हम लोग को जानकारी काहे नहीं होती है? सब टॉपर यही बात काहे कहता है? उसमें तो नेटवर्क स्लो चल रहा अच्छा, था। आप गांव में एक्चुअली, हाँ, बेहद बात यह है कि एकदम देहात, ठेठ देहात से लड़की है, और इतना देहात से है कि आने के लिए ठीक ठाक सड़कें भी नहीं आएंगी 2-3-4 किलोमीटर। वहां से लड़की पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा का विषय बनी हुई है, और आर्ट्स विषय से नंबर 1 रैंक पूरे बिहार में लाई है। बाकी आगे शिक्षक बनना है, जी। और शिक्षक बन करके क्या करना है, पढ़ाना है, या फिर जाकर के स्कूल में बच्चों के साथ टाइम पास करना है? नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी है, हम्म। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हम्म। प्रोत्साहित करना है। हम्म। और कौन विषय पढ़ाना चाहोगी जब शिक्षक बन जाओगी तो? संस्कृत। संस्कृति पढ़ाओगी? जी। कोई मंत्र याद है? मंत्र, हाँ, मंत्र तो याद है। श्लोक? श्लोक तो ध्यान में नहीं है अभी। राम जाता है, इस संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे होगा? राम गच्छति। राम गच्छति। इसको इंग्लिश में करना होगा तो कैसे करेंगे? अ, रा, राम गोज। राम गोज। इंग्लिश विषय नहीं था, नहीं। इसलिए ध्यान ही नहीं किया उधर। जी सर। शिक्षक भी संस्कृत का ही बनना है। जी। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इस बिटिया के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा।